प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 मुहावरे। नमन अपने माता पिता के गले का हार है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ऊपर के वाक्यों में रंगीन लिखे शब्दों के विशेष अर्थ है। गले का हार, बहुत प्यारा होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। ऐसे वाक्यांश जिनका सामान्य से हटकर कोई विशेष अर्थ होता है, मुहावरे कहलाते हैं। नीचे कुछ मुहावरे अर्थ एवं उनके प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर याद कीजिए। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। सौरभ सबको झूठ बोलकर उल्लू बनाना चाहता है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। सुमित इकलौता बेटा है, घर में वो सबकी आंखों का तारा है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़। गांव की ताई जरूरी खबर नहीं पढ़ पाई क्योंकि उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चंपत होना, भाग जाना। लुटेरा पर्स छीनकर चंपत खो गया। रंग बदलना, चाल बदलना। वोट मिल जाने के बाद अक्सर नेता रंग बदल लेते हैं। हाथ साफ करना, चुराना। सावधान रहे, स्टेशन पर हाथ साफ करने वाले भी घूमते हैं। ठनठन गोपाल, धन्ना होना। दीनू की बेटी की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि लड़के वालों ने उसे ठनठन गोपाल समझा। बाल बाल बचना, कठिनाई से बचना। चोर वार करने ही वाला था कि मैं सजग हो गया, आज तो मैं बाल बाल बचा। माथा ठनकना, शक होना। कल तक तो वह सबसे उधार मांगता था, आज ये नई कार खरीद लाया तो मेरा माथा ठनका। कान कतरना, चतुर होना। परिमल अपनी चालाकी से अच्छे अच्छों के कान कतरता है। ईद का चांद होना, बहुत समय के बाद मिलना। आओ सोमेश, तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। उसे बस अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए वह झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। तो ये थे मुहावरे जो अभी हमने पढ़े। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम पाठ 15 मुहावरों का जो अभ्यास कार्य है उसका अध्ययन करेंगे, उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या है? भाषा को सुंदर और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? मुहावरों के माध्यम से, है ना। अब शब्दों को या वाक्य को सीधा सरल ना बोल के मुहावरों द्वारा व्यक्त करके हम किसी बात को कितने तरीकों से कह सकते हैं? हम उसको कई तरीकों से कह सकते हैं, मोस्टली 2 तरीकों से, जैसे मुहावरों के तरीकों से और लोकोक्तियों के तरीकों से। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बात है उसमें और ज्यादा मतलब आकर्षण हो जाता है। शाबाशी देने के लिए कौन सा मुहावरा आता है? पीठ थपथपाना। फिर आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। खाली स्थानों में उचित मुहावरे लिखकर वाक्य बनाइए। ओहो, यहाँ पे उटपटांग भी आ सकता है, ऊल जलूल भी आ सकता है कि ऊल जलूल बात मत करो, यानी कि बकवास बात मत करो। माँ देखना, मैं बड़ा होकर तारे भी तोड़ लाऊंगा। देखो तो भैया कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है ना, घोड़े बेचकर यानी कि थककर। एक तो गलती करते हो, ऊपर से आंख दिखाते हो। तुम्हारा गंदा लेख देखकर माँ बहुत नाक भौं सिकोड़ेंगी। नाक भौं सिकोड़ना मतलब कोई चीज पसंद ना हो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। रंग बदलना, असलियत दिखाना। हाथ साफ करना, चोरी करना। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। कभी कभी दिखाई देना।
ठन ठन गोपाल होना, कंगाल हो जाना। माथा ठनकना, संदेह होना या गुस्सा होना, संदेह होना। मेरा माथा ठनका, संदेह हो। सुमेल कीजिए, प्रश्न नंबर 3। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, चंपत होना, भाग जाना, कान कतरना, चतुर होना, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़, गागर में सागर, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। प्रश्न नंबर 4, नीचे कुछ मुहावरे उनके अर्थ दिए जा रहे हैं, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। खून सूखना, भय से पीला पड़ना, चोर को देखकर राधा का खून सूख गया, राधा का खून सूख गया। गले लगना, प्रेम करना, माँ ने रोहन को गले लगाया। टांग अड़ाना, फिजूल दखल देना, मोहन सीता के हर काम में टांग अड़ाता है, हर काम में टांग अड़ाता है, फिजूल में दखलंदाजी देता है। घी दिए जलाना, प्रसन्न होना, राम जी के नहीं, राहुल के पास होने, राहुल के अच्छे अंक आने पर, उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। नाक में दम करना, परेशान करना, चूहों ने बिल्ली के नाक में दम कर दिया, चूहों ने बिल्ली के नाक में दम कर दिया, यानी कि उसको परेशान कर दिया। ठीक है। अभी आपको खुद करना है, आपस में बातचीत करके इनका अर्थ बताना। प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।